नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री सारे जरूरी काम करने के बाद पहुंच गए हैं वनतारा। वनतारा गुजरात में वन जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। वनतारा 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा रेस्क्यू किए गए लुप्त प्राय और संकटग्रस्त जानवरों का घर है। पीएम मोदी के वनतारा में बिताए हुए समय का वीडियो सामने आया है। वनतारा में पीएम मोदी एशियाई शेर, सफेद शेर, लेपर्ड, कैराकल और अन्य प्रजाति के जानवरों के बच्चों के साथ खेलते नजर आए। उन्होंने शेर के बच्चों को दूध पिलाया है। पीएम मोदी ने जिस सफेद शेर के बच्चे को दूध पिलाया, उसका जन्म वनतारा में हुआ था। उसकी मां को रेस्क्यू करके वनतारा लाया गया था। पीएम मोदी वनतारा स्थित वन्य जीव अस्पताल गए और वहां जंगली जानवरों के इलाज के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ जानवरों की एमआरआई, सिटी स्कैन, आईसीयू आदि के इंतजाम हैं। इसके साथ ही एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और दांत के इलाज समेत लगभग हर विभाग वहां पर मौजूद है। पीएम मोदी ने अस्पताल के एमआरआई रूम का भी दौरा किया है। यहाँ एक एशियाई शेर का एमआरआई किया जा रहा था। वे ऑपरेशन थिएटर में भी गए हैं। यहाँ एक तेंदुए की सर्जरी हो रही थी। उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो घायल हो गया था। पीएम मोदी ने बाद में वनतारा का दौरा भी किया, जिसमें वह जानवरों के बीच में पहुंचे हैं और इस दौरान जानवरों को सहलाते हुए नजर आए हैं। शादाब रिजवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा पहुंचे और वहां जानवरों के साथ में वक्त बिताया और एक वीडियो शूट हुआ और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर के बच्चे को दूध पिलाते नजर आ रहे हैं, मगरमच्छ के साथ नजर आ रहे हैं, सांपों के साथ नजर आ रहे हैं और ये वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल है। क्या कहेंगे? वनतारा में सबके साथ नजर आ रहे हैं, मगरमच्छ के साथ नजर आ रहे हैं, सांप के साथ नजर आ रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, लेकिन नजर अगर नहीं आ रहे हैं तो मणिपुर में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्नाव में नजर नहीं आ रहे, हाथरस में नजर नहीं आ रहे, जहां पर पीड़ित परिवार इंतजार देख रहा है कि काश हमारे देश का मुखिया हमारी सुध लेने के लिए आए, सिर्फ वहां नजर नहीं आ रहे। शेरनी के बच्चों को दूध पिलाने के लिए शेरनी काफी है, लेकिन जो इंसान के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए, अगर नजर नहीं आए प्रधानमंत्री तो वहां नजर नहीं आए। जो संतोषी भात 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 कहती कहती मर गई और उसको भात नसीब नहीं हुआ, प्रधानमंत्री शायद उस परिवार में उसके मरने के बाद भी नजर नहीं आए। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है, सबसे बड़ा दुख यह है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक परिवार में एक मिड डे मील का खाना ना मिलने की वजह से एक परिवार की मुखिया मां ने अपने बच्चों को जहर देकर मार दिया, क्योंकि उसके पास उनको खिलाने के लिए खाना मैसर नहीं था। तो प्रधानमंत्री शायद अगर वहां जाकर उसके बच्चों को भी दूध पिला देते, उसके बच्चों को भी खाना खिला देते, तो इस दुनिया में प्रधानमंत्री को वो दुआ देते देते थकती नहीं। अब शेरनी के बच्चों को दूध पिलाने का मतलब है कि शेरनी तो खुद दूध पिला सकती है, उसे जरूरत नहीं है इंसान दूध पिलाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी दिखानी है, वीडियो दिखानी है, लोगों को दिखाना है कि प्रधानमंत्री जो है वनतारा में घूम रहे हैं। और अगर बचाना ही है, आप कह रहे हो कि वहां पर एक शेर का ऑपरेशन चल रहा है, एमआरआई, सिटी स्कैन और पता नहीं कौन कौन से रूम की जांच करने के लिए गए, क्या कभी प्रधानमंत्री यहाँ के जर्जर हो रही अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए भी गए? इस देश के अंदर जो अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है, कुत्ते काटने के रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिलते, दूर दूर तक कहीं दवाइयों के अभाव से वहां पर जीवन जीने वाले लोग परेशान हैं और दूर दूर तक लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर ग्रामीण अंचलों से जब अस्पताल आते हैं, लेकिन बिना इलाज के ही वो दम तोड़ देते हैं रास्ते में। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको वापस जाना पड़ जाता है। शादाब रिजवी, आपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कभी प्रधानमंत्री ने इन अस्पतालों का दौरा किया? ठीक है शादाब रिजवी, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री वनतारा पहुंच गए तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत कहाँ है? तो मणिपुर में भी पहुंच जाते। दिक्कत तो ये है कि मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे और जो देश के जर्जर हालत में अस्पताल पड़े उन अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे, और ये वनतारा के अंदर एमआरआई, सिटी स्कैन, देखो प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ में स्नान किया है, पवित्र स्नान किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं पहुंचते? तो प्रयागराज में पहुंचने के बाद इन्होंने जो अब जो है, कल आप ये खबर सुन रहे होंगे कि आईआईटीएन में एक बाबा था, बहुत सारे बाबा थे वहां, कांटे वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, आग वाले बाबा,
न जाने कितने बाबा थे, एक IITian बाबा अब थे, महाकुंभ उनका छापा था तो लगा है। अब महाकुंभ था तो वहाँ बाबा ही होते, वहाँ और बाबा कौन होते, होता? लेकिन सवाल ये है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद इन बाबाओं के पास में चरस, अफीम, गांजा पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। उस समय कहाँ गया था पुलिस प्रशासन? उस समय तो बिल्कुल पूरा एक तरीके से उनका एक इवेंट के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करने में सरकार लगी हुई थी कि ये बाबा है, वो बाबा है। लेकिन आज बाबाओं के पास में अगर मादक पदार्थ मिल रहा है तो ये मादक पदार्थ कुंभ में क्यों नहीं नजर आया? क्यों? क्योंकि उस समय तो इनको अपने इवेंट की अरे सादाब रिजवी, ये कोई करना था। सादाब रिजवी, ये कोई मादक पदार्थ नहीं है। बाबा लोग तो अपना धुआं धाड़ू ही ऐसे करते ही हैं, खाते पीते ही हैं। नहीं, जेल नहीं भेजा, छोड़ दिया पुलिस ने। पुलिस की समझ में आ गई कि ज्यादा दर्ज हुआ, मुकदमा किया गया, तलाशी हुई, एक पुड़िया के ऊपर इतनी बड़ी जो है चारों तरफ बात फैलाई गई, और यहाँ तक के उस बाबा को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो और दूसरे बाबा थे उनके ऊपर आक्षेप लगाए थे। सादाब रिजवी, आप भांग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग वैसे ही नशे में घूमे हुए, उन्हें नशा चढ़ा हुआ है, धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। किसी को अब मैं क्या कहूँ, देखिए हर तरीके का नशा चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एक नशा प्रधानमंत्री जी को चढ़ा हुआ है प्रसिद्धि का, वो नशा शायद अगर ये मणिपुर जाकर पूरा कर लेते तो दुनिया के अंदर फिर वही बात, प्रधानमंत्री को प्रसिद्धि की क्या जरूरत है? वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री बच्चे को दूध पिलाना पड़ रहा है। जो काम शेरनी करती है वो काम प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। और जो काम इलाजों के लिए जो लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, जिनकी इलाज की जो है, अब वो तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री ने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। अगर कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाया होता तो इस पे ही सवाल उठते। अब शेर के बच्चे को दूध पिलाया, इस पे भी सवाल है। चलिए, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रखिए, सवाल तो उठेंगे ही। अब प्रधानमंत्री शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो चर्चा का विषय तो बनेगा ही। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि पशु प्रेम ज्यादा अच्छा है या फिर मानव प्रेम। पशु प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन मानव प्रेम के बाद। धन्यवाद।